हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। अक्सर विवाद रहा है यूपी टीजीटी के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको लेकर के, और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कुछ समय पहले कि टीजीटी साइंस और बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो चेंज कर दिया गया है। तो जो नए अभी फॉर्म फिलअप करने के लिए सोच रहे हैं जो भी कैंडिडेट्स, वो इसको ध्यान से सुन लें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके का हो सकता है। उसमें एक एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया और चेंज किया गया है कि अब स्नातक में यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में 45% अनिवार्य हो गया है। उससे कम अगर आपका रहेगा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा विवादित रहा है साइंस और बायोलॉजी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक जो चलता था, मैथ का अलग फॉर्म फिलअप होता था अभी कुछ समय पहले तक, और साइंस के जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स थे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ अगर वो स्नातक किए हैं तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन साइंस होता था, मतलब वो साइंस से फॉर्म फिलअप करते थे। और जो बायोलॉजी के थे, अभी इस पर कुछ समय पहले भी विवाद हुआ था, तो इसके लिए ये हुआ कि हाई स्कूल में बायोलॉजी एक बायोलॉजी का टीचर ही पढ़ा सकता है, मैथ का टीचर नहीं पढ़ा सकता। तो बायोलॉजी अलग कर दिया गया था, बाद में इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इसके पहले तक जूलॉजी और बॉटनी से जो बीएससी रहते थे वो बायोलॉजी का फॉर्म फिलअप करते थे। लेकिन अभी जो नया कॉम्बिनेशन आया है उसके हिसाब से जूलॉजी बॉटनी के साथ आपका बीएससी में केमिस्ट्री भी होना चाहिए। यानी अगर आपने बीएससी करते समय जूलॉजी बॉटनी के साथ जो तीसरा सब्जेक्ट कुछ और लिया है तो आप टीजीटी बायोलॉजी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और अगर आप टीजीटी साइंस देना चाहते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो पहले से था, अब उसमें मैथ को भी इंक्लूड कर लिया गया है, यानी मैथ भी उसमें रहेगा। तो अब टीजीटी साइंस के लिए कुल मिलाकर के मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तीनों सब्जेक्ट्स होंगे, और टीजीटी बायोलॉजी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होगा। और मैथ के स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते थे, कैंडिडेट्स होते थे, वो अलग से मैथ का पेपर देंगे। तो ये था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपको अब भी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट करके पूछिए, आंसर ज़रूर मिलेगा। वीडियो से, चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।